नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक आईटी सेक्टर के बारे में। जो कंपनी एक्चुअली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाना कंपनी है, मतलब सॉफ्टवेयर बनाती है। और इस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि कंपनी का एक जबरदस्त और ब्रेकिंग न्यूज आया है। इस न्यूज के चलते हुए कंपनी ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया है, फ्यूचर में भी और भी ज़्यादा आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो आप इस कंपनी के बारे में ज़रूर जानकारी लीजिए क्योंकि कंपनी जिस तरीके से काम कर रहे हैं और जिस तरीके से कंपनी फ्यूचर में काम करने वाले हैं और जिस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, मुझे लगता है कंपनी फ्यूचर में बहुत शानदार परफॉर्मेंस आपको देने वाला है। तो अभी तो शानदार परफॉर्मेंस देते रहते हैं और फ्यूचर में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। उसी कंपनी के बारे में आज बात करूंगा। कंपनी ऑब्वियसली आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं और आप सभी जानते हैं कोरोना के सिचुएशन के बाद जितने सारे आईटी सेक्टर है, जितने सारे आईटी कंपनीज है, उसके ऊपर बहुत 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 अच्छा खासा परफॉर्मेंस हुआ क्योंकि आईटी सेक्टर फ्यूचर में बहुत तेजी ग्रोथ ले आने वाला है। दिग्गज एनालिसिस्ट और दिग्गज रिसर्च टीम ने भी इस बात को हमेशा मानते हैं और आपको भी इस बात को मानना चाहिए क्योंकि आप एक बार सोच लीजिए, एक रिपोर्ट के अनुसार आपको एक बार आपको बता दूं कि आप आईटी सेक्टर में, मतलब इस इंटरनेट के दुनिया में पिछले 5 साल पीछे चले जाइए तो आपको देखने को मिलेगा करीबन करीबन 12 से 15% का आपको इंटरनेट यूज़र मिला था। अभी वो बढ़ के करीबन करीबन, इंडिया का बात कर रहे हो, करीबन 40% से भी ज़्यादा यहाँ पे यूज़र बढ़ चुके हैं। अभी भी बहुत सारे बढ़ने बाकी है। तो देखिए, इतना ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला सिर्फ के सिर्फ कोरोना के सिचुएशन के लिए ही। मतलब कोरोना इस तरीके से सिचुएशन लेके आया जो टोटली वर्क फ्रॉम होम और घर बैठे काम हो गया और इसी के लिए सबसे ज़्यादा फायदा आईटी सेक्टर को मिला। तो इसी के बारे में आज बात करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना। इस कंपनी के बारे में सारे डेटा आपको दिखाऊंगा, तभी आपको पता चलेगा। और इस कंपनी के एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी है, इस न्यूज़ का आपको जरूर फोकस होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं कंपनी के ऊपर आ चुका हूँ। ये पे देख सकते हैं कंपनी का जो नाम है वो है कोफोर्ज। कोफोर्ज जो है वो एक्चुअली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब आईटी सेक्टर है। एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज कंपनी है, एक आईटी कंपनी है। और जितने सारे आईटी कंपनीज है उसमें आप देखेंगे इस कंपनी शानदार शानदार परफॉर्मेंस किया है क्योंकि इसका लाइफ टाइम का चार्ट पैटर्न एक बार आपके सामने ओपन कर दूं तो आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से परफॉर्मेंस किया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोरोना का सिचुएशन आया था, उसके बाद कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया, कोई रॉकेट भी इस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं करता मुझे लगता है, क्योंकि कंपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस किया। तो उसके पीछे तो बहुत रीजन है, रीजन के बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ। देखिए, कोई भी स्टॉक भाग रहे, कोई भी स्टॉक गिर रहे, तो उसके पीछे तो डीपली आपको रीजन देखना चाहिए, क्यों वो स्टॉक भाग रहे हैं और क्यों वो स्टॉक गिर रहे हैं। तो तभी आपको पता चलेगा कि कंपनी किस तरीके से फ्यूचर में आपको परफॉर्मेंस दे पाएंगे। देखिए, कोई भी खराब न्यूज है फिर भी कंपनी भाग रहे हैं तो उस टाइप कंपनी से आप दूरी रहिए, तभी आपको फायदा मिलेगा। मगर कंपनी 5 स्टार रेटिंग वाला कंपनी है, कंपनी फ्यूचर का बिजनेस मॉडल अच्छा है, तो उस कंपनी भाग रहे हैं मतलब उसमें निवेश करना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे, आप जब निवेश करेंगे उससे थोड़ा सा गिरावट हो जाए तो पैनिक मत होना। कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है तो जरूर पेशेंट के साथ बने रहना। तो इस कंपनी के जो ब्रेकिंग न्यूज है उससे पहले आप डेटा दिखा दूं, तभी आपको पता चलेगा कंपनी फ्यूचर में कितना स्टेबिलिटी रख पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं न्यूज़ के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कोफोर्स आइज यूएस लिस्टिंग, मतलब यूएस मार्केट में लिस्टिंग होने जा रहा है। यूएस मार्केट मतलब आप जब जानते हैं एडीआर, एडीआर जो है, जो यूएस मार्केट है उसमें लिस्टिंग होने जा रहा है। तो आप जानते हैं इन्फोसिस है, विप्रो है, टीसीएस है, बहुत सारे आईटी सेक्टर जो अमेरिकन बाजार में लिस्टिंग है। हमारा इंडियन मार्केट का शेयर अमेरिकन बाजार में भी लिस्टिंग है। तो उसी तरीके से कोफोर्ज भी ऑब्वियसली आईपीओ ले आने वाला है। कहाँ पे? यूएस मार्केट में। यूएस मार्केट में मतलब एडीआर में आपको लिस्टिंग होना है। यूएस मार्केट में तो एडीआर के माध्यम से लिस्टिंग होना पड़ेगा। तो एडीआर से जो लिस्टिंग होगा यूएस मार्केट में, तब इस कंपनी में और भी जबरदस्त रॉकेट की तरह भागने को देखने को मिलेगा। तो ये जो न्यूज़ है ये मुझे लगता है 5 स्टार रेटिंग वाला न्यूज़ है क्योंकि ये जबरदस्त न्यूज़ है। फ्यूचर में इस कंपनी को ग्रोथ होने के लिए इस न्यूज़ ही काफ़ी है। देखिए, कंपनी आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए इन्फोटेक फार्म कोफोर्ज, मतलब जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कोफोर्ज है, कोफोर्ज लिमिटेड इज सेट बिकम द फोर्थ इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर। मतलब जितने सारे यूएस मार्केट में लिस्टिंग है,
कंपनी फोर्थ नंबर आईटी सेक्टर है जो इंडियन मार्केट से यूएस मार्केट में लिस्टिंग होने के लिए जा रहे हैं। देखिए कोई भी, आप एक बार ठंडे दिमाग से सोच लीजिए, आपका बिजनेस आपके मान के चलिए आपका स्टेट में चलते हैं, तो आप दूसरे स्टेट में बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं, मतलब आपका बिजनेस ग्रोथ होगा ना। तो इसी तरीके से जब इंडिया में इस कंपनी काम कर रहे हैं, साथ ही साथ अमेरिकन बाजार में भी काम करेंगे, मतलब उससे भी उसको फायदा मिलेगा और बिजनेस ग्रोथ होगा, तब किसको फायदा मिलेगा? कंपनी को। और कंपनी को फायदा मिलेगा मतलब आप शेयर होल्डर को फायदा मिलेगा, तो शेयर होल्डर जबरदस्त रिटर्न यहाँ पे कमा पाएंगे। तो इसी के न्यूज़ के बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको दिया गया है, तो आप डिटेल्स टोटली चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको हेडलाइन दिखा चुका हूँ, और कंपनी के बारे में बात करूंगा तो उससे पहले जितने सारे कंपनीज एडीआर के माध्यम से, मतलब यूएस मार्केट में लिस्टिंग है, उसके बारे में भी देख लीजिए, तभी आपको पता चलेगा कौन सा कंपनी यूएस मार्केट में भी है। तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दिया था, फिर भी मैं आज आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आईटी सेक्टर से इन्फोसिस एडीआर है, आईसीआईसीआई बैंक बैंकिंग सेक्टर से है, टाटा मोटर्स है, एचडीएफसी बैंक है, मेक माई ट्रिप ऑब्वियसली इंडियन मार्केट में नहीं है, मगर इंडियन बिजनेस इंडिया में बिजनेस करते हैं और यूएस मार्केट में लिस्टिंग है। विप्रो आईटी सेक्टर आप सभी जानते हैं। और साथ ही साथ देखिए और भी कितने सारे कंपनीज है, आप इस कंपनी को जरूर जानते हैं, डॉक्टर रेड्डी। मैं हमेशा कहता हूँ डॉक्टर रेड्डी जबरदस्त कंपनी है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए एक्सिस बैंक, और भी देखिए यहाँ पे देखिए महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड, मतलब एम टी एन एल जो है वो भी यहाँ पे शामिल है। तो बहुत सारे कंपनीज है जो अमेरिकन बाजार में लिस्टिंग है, तो इस कंपनी भी अमेरिकन बाजार में लिस्टिंग होने के लिए जा रहा है। तो जब लिस्टिंग हो जाएगा तब कंपनी में और भी बहुत ज़बरदस्त आपको तेज़ी देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस भी ज़बरदस्त है। साथ ही साथ कंपनी दूसरे कंट्री में भी बिजनेस तो करते हैं, मगर साथ ही साथ कंपनी मार्केट में लिस्टिंग भी होते जा रहा है। मतलब जब लिस्टिंग हो जाएगा, अभी भी कंफर्मेशन नहीं आया, जब लिस्टिंग हो जाएगा इस कंपनी रॉकेट की तरफ फिर से भागेंगे, क्योंकि कंपनी के हाथ में ज़्यादा पैसा आ जाएगा। तो पैसा आ जाएगा मतलब कंपनी क्या करेगा? कंपनी बिजनेस में लगाएगा, बिजनेस में ग्रोथ होगा तभी फायदा इन्वेस्टर को भी मिलेगा। तो कंपनी के बारे में बात करूँ, कंपनी यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी 34,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलेशन है। छोटा सा कंपनी है, आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, मगर मार्केट कैपिटलेशन के हिसाब से कंपनी लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी 60C इसका POC है। सबसे जो चीज़ मुझे इस कंपनी का लगा वो है इसका रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। 25% इसका रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है, और 19% इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी है। दोनों यहाँ पे एवरेज में निकल के यहाँ पे लेके आऊँ तो करीबन करीबन यहाँ पे 22% का यहाँ पे एवरेज आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे फेस वैल्यू जो है अभी भी 10 रुपये है, मतलब कंपनी अभी भी स्प्लिट नहीं किया। देखिए आप बहुत सारे दोस्त मुझे यही कहेंगे सर इतना हाई प्राइस में मैं क्यों खरीदूं, क्योंकि ये बहुत हाई हो चुके हैं। देखिए इस टाइप कंपनी आपको हमेशा हाई रहेगा। आप टीसीएस में सोचिए, टीसीएस में आप कितना प्राइस है? कोरोना के सिचुएशन के बाद जिस तरीके से रैली दिखाया गया कंपनी आया है, तो आपको क्या लगता है कंपनी फिर से 1000 रुपीज़ में जाएगा? कभी नहीं जाएगा, क्योंकि हाँ जाएगा जरूर, स्प्लिट होने के बाद जाएगा, बोनस देने के बाद जाएगा, मगर आ, और जिस तरीके से कंपनी काम करते हैं उस तरीके से कभी भी डाउन ट्रेंड नहीं देखने को मिलेगा। आप हमेशा इस प्राइस में देखते रह जाएंगे, फिर भी आप यहाँ पे है। आप 10,000 जब चला जाएगा इस कंपनी का प्राइस, तब आप कहेंगे सर फिर से हाई हो गया, मैं क्या करूँ? देखिए हमेशा हाई स्टॉक में आपको सिर्फ उसमें कितना रिटर्न मिल रहा है उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट करिए ना। आपको प्राइस देख के क्या फायदा? आप छोटा मोटा पेनी स्टॉक में 1 लाख 2 लाख रुपया इन्वेस्ट कर देते हैं, मगर अच्छा खासा कंपनी में आप निवेश नहीं करना चाहते। ये जो कंपनी है बहुत ज़बरदस्त मुझे लगता है, क्योंकि तो इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, देखिए आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, मगर स्मॉल आईटी सेक्टर, स्मॉल एंड मीडियम टाइप का आईटी सेक्टर, तो इससे जो कंपटीटर है देखिए 5 नंबर रैंकिंग में है, क्योंकि इससे बहुत अच्छा खासा कंपनी एल&टी टेक्नोलॉजी है, टाटा इलेक्सी है, ओरेकल फाइनेंस है, बहुत सारे कंपनीज है, एम्फोसिस है। तो बहुत सारे कंपनीज है जो इसका कंपटीटर है, तो उसके हिसाब से ये कंपनी ज़बरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस करते हैं। तो कंपनी का हर क्वार्टर का डेटा आपको दिखा दूँ, हर क्वार्टर में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलेगा हर क्वार्टर में। और साथ ही साथ साल भर की बात करूँ तो साल भर में भी देखिए आपको ज़बरदस्त यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलेगा। कभी भी इस टाइप कंपनी में आपको लॉस नहीं देखने को मिलेगा। देखिए जो कंपनी आपको लॉस नहीं दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है हर साल में, हर क्वार्टर में, तो उस टाइप कंपनी में निवेश करना ज़रूर चाहिए, क्योंकि आपको बहुत पोटेंशियल मिलते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ ज़बरदस्त, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा खासा, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी अच्छा खासा। साथ ही साथ आपको जो रिटर्न दिया वो सबसे बड़ी बात है। आपको किस तरीके से रिटर्न मिल रहा है वो भी आपको देखना चाहिए ना। आपको कंपनी अच्छा है मगर आपको रिटर्न नहीं मिला तो आपको इन्वेस्ट करके क्या फ़ायदा? तो देखिए आपको रिटर्न अच्छा चाहिए तो इस कंपनी के ऊपर जरूर स्टडी कर सकते हैं। देखिए एक साल में
ये 148%, 3 साल में 72%, 5 साल में 70%, 10 साल में 40%। एवरेज निकल के मैं आपके सामने दूं, करीबन 50% से भी ज़्यादा यहाँ पे आपको रिटर्न मिल चुके हैं हर साल में। मतलब आपको 2 साल के अंदर आपका फंड डबल कर दिया जिस कंपनी ने, तो उस कंपनी से आप दूर क्यों भाग रहे हैं? इस टाइप कंपनी में आपको जरूर स्टडी करके निवेश करना चाहिए। तो कंपनी अगर यहाँ पे देखिए, कंपनी का कर्जा भी देखिए, कर्जा कर्जा ना के बराबर है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे कर्जा लिया गया है, मगर वो कर्जा चलते रहते हैं। और यहाँ पे देखिए, कंपनी का रिजर्व भी धीरे धीरे ग्रोथ है, किस तरीके से रिजर्व भी कंपनी ग्रोथ कर रहा है। और कंपनी का जो प्रोमोटर है, कंपनी के जो शेयर होल्डर है, प्रोमोटर खुद यहाँ पे देखिए 30% होल्ड करके रखा था, अभी कितना है 50%। क्योंकि प्रोमोटर को खुद पता है कंपनी कितना पोटेंशियल है। हाँ, मानता हूँ 70% होल्ड कर किया था, उससे बाद कम किया और भी कम किया, अभी 50% है। तो ये तो अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे। शेयर होल्डर जितने हैं वो तो शेयर बेचते रहेंगे और फिर भी खरीदारी करते रहेंगे। एफआई देखिए 20% होल्डिंग, डीएस 18.64% होल्डिंग, पब्लिक 10.50% होल्डिंग। तो एक एक बात मैं इस कंपनी के बारे में यही कहूंगा, कंपनी 5 स्टार रेटिंग वाला कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर स्टडी होना चाहिए, क्योंकि कंपनी अमेरिकन बाजार में भी लिस्टिंग होने जा रहा है। तो अगर अमेरिकन बाजार में एक इस कंपनी लिस्टिंग हो जाएगा तो कंपनी में और भी रॉकेट की तरफ भागने को देखने को मिल सकता है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है इस आईटी सेक्टर के बारे में। तो आप इसके ऊपर निवेश करना ही चाहते हैं तो पहले स्टडी करिए, सारे डेटा चेक करिए, उसके बाद निवेश करिए। तो आशा करता हूँ मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, उसको भी इस इन्फॉर्मेबल वीडियो उसको भी मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।